वो तमाम मटेरियल मौजूद है जो कि हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। तो उसका भी थोड़ा सा मुझे फीडबैक दे दीजिए, मुझे आइडिया हो कि आप लोगों ने लास्ट वीक कुछ रिव्यू किया। और अभी मैं फिर, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंटेशन ओपन नहीं हो रही लैपटॉप पे, तो फिर मैं पिक्चर्स शेयर करती हूँ। तो प्लीज कोई हैंड रेज करके कोई प्रीवियस वीक को डिस्कस करना चाहे। जी, कोई शेयरिंग, कोई एक्सपीरियंस। नो एक्सपीरियंस, नो शेयरिंग। मैंने इतना अच्छा फीडबैक दिया आप लोगों का, आप लोग प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें। थोड़ा सा फीडबैक मुझे दे दीजिए। लास्ट वीक को थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं कि व्हाट वी डिड लास्ट वीक। कोई हैंड रेज नहीं है। चलिए, ये हम लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेके चल रहे हैं। मैंने रीडिंग के कुछ एरियाज दिए थे आपको, कुछ साइट्स शेयर की थी कि उसकी रीडिंग कीजिए और मैसेज शेयर कीजिए। लेकिन मुझे एक दो तीन के अलावा मैं किसी का नहीं आया मेरे पास रीडिंग का मटेरियल। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर स्कूल प्रिंसिपल्स बैठे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि टीचर्स को सेंड कीजिए, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेटर ग्रुप में भेजा। ऑब्वियसली वहां से क्लास को टीचर्स को प्रोवाइड करना आपका काम है। मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भी शायद शेयर की आपके साथ, वीडियोस भी शेयर करती हूँ। तो आप अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो यकीन जानिए कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, अपने स्टाफ को एक्टिव कीजिए। एट द एंड आपको ही इसका फायदा होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझेंगे, अपने टीचर्स पे थोड़ा सा प्रेशर डालिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम ज्यादातर शेयरिंग कोऑर्डिनेटर ग्रुप में इसीलिए करते हैं कि आप लोग एज अ कोऑर्डिनेटर जो है वो इसको फुलफिल करें। अगर नहीं होगा तो फिर कोऑर्डिनेटर्स को सिखाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप लोगों का जो स्टाफ है वो इसके लिए तैयार हो। जी, मिस्टर शाहबाज कुछ कहना चाह रही हैं? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जी मिस्टर शाहबाज, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जी मैम, वो आप पूछ रहे हैं शेयरिंग के हवाले से, तो जी आपने हमें जो फोनेटिक साउंड सेंड की थी, जी जी, फोनेटिक साउंड जो आपने सेंड की थी उसका फीडबैक हमने दिया था। मेरे टीचर्स ने उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग आपको सेंड की थी, बिल्कुल क्या मेरे आपको पास आ मिली गए। है वो? बिल्कुल आपके आपके स्टाफ को मेरे पास आ गया। मैंने इसीलिए कहा ना कि कुछ लोगों ने शेयर किया, सबने नहीं। जी। और तो मैंने, इसके अलावा कोई मटेरियल नहीं था हमारे पास क्या? रीडिंग के लिए कुछ और नहीं था क्या? यही था या कुछ और भी मटेरियल था? मेरे नहीं पास मैं नहीं अभी, है वो। मुझे मुझे प्रीवियस आप सेंड करेंगे तो मैं नेक्स्ट सेंड करूंगी। अभी मैंने आज जी ठीक है। इस वीक की मैंने ओके। वीडियोस आप लोगों के साथ ना शेयर की है। अपनी जी प्रीवियस मैम। कुछ वीडियोस बनी हुई थी वो मैंने शेयर की, कुछ और भी मैं आपसे शेयर करूंगी जो रीडिंग स्किल्स के लिए आपको हेल्पफुल होंगी। लेकिन बात सिर्फ जी, इतनी सी है और कि जी जी, मेरे स्टाफ के हवाले से मुझे नहीं पता चला कि उनकी जो साउंड्स थी वो ठीक थी, मैंने अच्छा मैंने पढ़ा उन्होंने। उसमें मैं अभी, क्योंकि अभी एकदम से मैंने उनको वो नहीं किया। मैं इस वीक मैंने कहा थोड़ा सा अप्रिशिएट करके देन करेक्शन की तरफ जाएंगे। तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगी, सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने शेयर किया। सबसे प्लस पॉइंट मेरे लिए कम से कम ये है कि उन्होंने शेयर किया। ठीक है, तो अगर पहली दफा मैं करेक्शन पे पड़ जाऊंगी तो वो सेकंड टाइम हेजिटेट करता है स्टाफ। आज बकअप अच्छा जी। आज बकअप करने का टाइम है और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर करेक्शन का टाइम होगा। ठीक है, पहली बात थैंक तो यू ये कि मैम, थैंक यू। थैंकफुल कि शेयर किया। सबसे पहली बात ये है कि आई एम रियली थैंकफुल कि शेयर हुआ। तो इंशाल्लाह बाकी आई जी होप कि मैम। एक दफा हिम्मत करने, बस कहते हैं ना कि डू हाँ जी, मिस्टेक,
हाँ 2 mistakes but हाँ don't होता repeat. मैम इंशाल्लाह ताला आप हमें सिखाएंगे, हम शेयर करेंगे, क्योंकि आप मिस्टेक्स हमारी पॉइंट आउट करेंगे तो वो हमारे लिए बेहतरी, हम उसमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला आप मिस्टेक्स हमारी निकालें और हम उसको ओन करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपके कैंपस का मिल गया था मुझे सारा डेटा। एक और भी है, वो मैं सबमिट करा दूंगी अपने हेड ऑफिस में ना, कि कहाँ से मुझे जो है वो फीडबैक आ चुका है। तो इंशाल्लाह वर्किंग करके इस वीक में आई वाज वेटिंग फॉर अ वीक, एक हफ्ता पूरा मैंने वेट किया कि पूरे हफ्ते में मुझे कौन कौन जो है वो शेयर करता है। ओके जी, बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव रीडिंग है। मैंने क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं सॉरी स्लाइड शेयर नहीं हो रही थी, मैंने सोचा मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, स्क्रीन शॉट्स ले लेती हूँ। तो स्क्रीन शॉट्स मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया। देखिए रीडिंग याद रखिएगा पहला पहला स्टेप है लर्निंग का। लिसनिंग पहला स्टेप है। उसके लिए हमने पहले आपके साथ वोकैबुलरी कार्ड्स वगैरह का एक एक्टिविटी शेयर किया। अब हम रीडिंग की तरफ जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको देखना है कि किस तरह से आपने रीडिंग करनी है। अच्छा, आपके जो बुक्स ले चुके हैं उनके लिए बहुत इजी होगा क्योंकि उनके पास तमाम मटेरियल जो है रिटन फॉर्मेशन में मौजूद होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं लिया हुआ ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ा सा मटेरियल इकट्ठा करना डिफिकल्ट होगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि काइंडली गेट द मटेरियल, गेट द बुक्स। तो ये होता है फोनोग्राम बॉक्स, इसको हम कहते हैं फोनेटिक बॉक्स या फोनोग्राम बॉक्स इसको हम कहते हैं। आई होप के स्क्रीन शेयर हो चुकी है। सर स्क्रीन शेयर हो चुकी है? यस मैम हो चुकी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये है ये इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप इसको इसी शेप में बनाए, स्टार शेप में बनाए तो बहुत अच्छी बात है। इट्स जस्ट लाइक आप उसको, आपका बच्चा इसको होल्ड कर सके, ठीक है ना। और इसमें ये जो एक्टिविटी है इसका फायदा ये होता है कि लेटर रिकग्निशन के लिए हमने इसको एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने दोनों हाथों में एक एक लेटर पकड़ा है, यानी कि आपने फॉर एग्जाम्पल राइट हैंड में आपने ए पकड़ा है और लेफ्ट में आपने ब पकड़ा है। तो आप उन दोनों को फ्रंट फेस करके एक प्रॉपर एक रिदम के साथ कह रहे होते कि लेटर ए व्हाट डू यू सी, आई सी लेटर बी लुकिंग एट मी। जब लेटर नेम आप बताएंगे तो यू कैन से लेटर ए। और अगर आप साउंड्स को देंगे तो देन यू से साउंड ए, साउंड ए व्हाट डू यू सी, आई सी। तो मतलब वो मूवमेंट आपने इस तरह से करनी कि जैसे आपने साउंड ए को लगाया, फिर साउंड ब कह रहे कि साउंड ए व्हाट डू यू सी, आई सी साउंड ब लुकिंग एट मी। फिर आप देखते हो कि रिकग्निशन आपके बच्चों की हो गई, ठीक है। ये ए और बी की रिकग्निशन आपकी होगी। देन आप ए को नीचे रख देते हैं, ब को दूसरे हाथ में ले लेंगे, साउंड ब व्हाट डू यू सी, आई सी साउंड ख लुकिंग एट मी। ये एक थोड़ा सा फन वे में, यानी कि फन वे में आप बच्चों को रिकग्निशन करवा सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो एक आपकी एक्टिविटी होगी फोनोग्राम। फोनोग्राम फोनेटिक बेसिकली जो यूज होती है टर्म फोनिक्स के लिए, फोनिक्स ए भी है, फोनिक्स ए भी है, ठीक है। जो फोनीम होती है, फोनीम को हम बोलते हैं साउंड ऑफ द लेटर, और ग्राफीम को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ द लेटर। यानी रिटन फॉर्मेशन में अगर TION तो वो टियोन पढ़ा जाएगा, लेकिन उसी को हम अगर फोनिक्स के थ्रू पढ़ेंगे तो वो दैट इज शन, ठीक है। TION को अगर देखें तो वो टियोन नहीं होता ना, उसको हम शन पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन या आप बाकी देख लें, प्रेजेंटेशन या कन्वर्सेशन, तो शन TION। तो TION रिटन फॉर्म में अगर देखें तो वो टियोन लिखा हुआ है, तो दैट इज बेसिकली ग्राफीम। लेकिन उसको अगर रिटन फॉर्म साउंड में आप देखेंगे तो वो शन है। तो ये दैट इज बेसिकली लिटिल बिट डिफरेंस। अच्छा, अब यहाँ पे वर्ड रिकग्निशन के लिए जो है वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने बिगनिंग साउंड का, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि आपने सिंपल फोनिक्स को करने के बाद देन आपने जो है वो शॉर्ट बाउल्स की तरफ आना है, ठीक है। अच्छा, लोअर केस पहले आपने सिखाना। लोअर केस हम बोलते हैं स्मॉल लेटर्स को, ठीक है। पहले आप लोअर केस करवाएंगे, देन आप अपर केस की तरफ जाते हैं। और अगर अगर मतलब अगर देखिए आप जब एक जॉली फोनिक्स का पैटर्न अक्सर स्कूल में उसको फॉलो किया जाता है। जॉली फोनिक्स में थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होता है कि उसमें स्टेजेस के थ्रू पढ़ाया जाता है, और फोनिक्स के थ्रू जब A to B, क्योंकि हमारी बुक्स अकॉर्डिंग टू फोनिक्स है तो इसलिए हम उसको एक सीक्वेंस में ही पढ़ाएंगे।
यहाँ पर जो है आपका एक थोड़े से मैंने स्टेप्स ऐड की थी कि ताकि आपको SH जो है वो श की साउंड देता है। जब आप 26 लेटर्स की रिकग्निशन कर लेंगे तो नेक्स्ट जो आपका टारगेट होगा वो होगा अब आपका SH साउंड। SH को जब कंबाइन करते हैं तो साउंड बनता है, ठीक है। OU जब इकट्ठे होते हैं तो उसको आउ बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं जो कि हम इंशाल्लाह इसको मैं सेपरेटली, कुछ तो मैं कोर्स के अकॉर्डिंग बुक के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, कुछ मैंने मटेरियल सेपरेट रखा हुआ है कि मैं सेपरेटली आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल आपके साथ आज शेयर करूंगी। और उसमें ये होगा कि आपके पास एक उसको अगर आप सॉफ्ट फॉर्म में निकाल भी लेते हैं, प्रिंट्स निकाल के कंपाइल्ड फॉर्म में रख ले, जैसे लास्ट टाइम मैंने मटेरियल शेयर किया था, उसके सॉफ्ट कॉपीज निकाल के उसको या तो लैमिनेट कर दे, तो उससे ये होगा कि आपके पास एक प्रॉपर बुकलेट फॉर रीडिंग पर्पस जो है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर हम पढ़ेंगे तो वो इश विश, WISH नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे वो इश विश। देन ह हाउस। अब ये ई क्योंकि एंडिंग ई में हम कहते हैं इसको मैजिक ई बोलते हैं, कुछ लोग, कुछ इसको कहते हैं कि वाउल कॉन्सोनेंट वाउल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। सो हाउस, डिश, डिश। SH अगर आपने रिकग्नाइज करवा दिया तो डिश, वो विश, फिश, ठीक है ना। तो ये वर्ड आप इजीली पढ़ सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर है राइमिंग स्टेप्स कि अब जब हमने राइम करवाने हैं कि बच्चों ने मैच करना है ये, तो यहाँ पर हॉर्न, OR को हम कंबाइन बोलेंगे, हॉर्न। सो ऑब्वियसली राइमिंग क्या है, ऑर्न, हॉर्न, अच्छा AR याद रखिएगा आपने। देखिए कुछ टिप्स होती है जो पहले आप बच्चों को दे देते हैं कि AR अलग अलग अगर है तो दैट इज ए और लेकिन जब वो कंबाइन हो जाएगा तो उसको हमने आर ही पढ़ना, उसको हमने एर नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इसको आप एक वन साउंड के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आर, ठीक है। ज आर जार, ख आर खार। बहुत दफा ये सवाल हमसे करते हैं कि आर्म में जो है वो अ की आवाज आ रही होती है आर्म में, तो आर्म में बेसिकली अ की आवाज नहीं आ रही होती, वो ज्वाइन करके जो ए और आर को ज्वाइन करके आर वर्ड है, आर साउंड है, तो उसके थ्रू हम आर्म पढ़ते हैं, ठीक है। तो इट्स ज आर जार, ख आर खार। यहाँ पर वाउल है, ये कॉन्सोनेंट है, ये वाउल है। ये रूल होता है कि जहाँ पे वाउल कॉन्सोनेंट वाउल आ रहा हो तो वहां पे हमने इसको लॉन्ग साउंड बोले, लॉन्ग वाउल साउंड। शॉर्ट वाउल साउंड जो है वो ए ई है, यानी ए ई आई ओ यू जो है वो लॉन्ग आवाजें, ए ई आई ओ यू लॉन्ग, हम इसको वाउल साउंड बोलते हैं, लंबी आवाजें हैं। और ए ई जो है इसको हम शॉर्ट वाउल साउंड्स बोलते हैं। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो जहां पर रूल याद रखिएगा, कुछ रूल्स है फोनिक्स के कि ये आई है, ये आई क्या है आपका वाउल है, एम कॉन्सोनेंट है, ई फिर वाउल है। जहां पर वाउल कॉन्सोनेंट वाउल आ रहा हो तो यहाँ पे आई जो है वो ई की साउंड नहीं देगा, आई की साउंड देगा, ठीक है। और ई जो है वो मैजिक साउंड खत्म हो जाएगी। सो आई लाइम, यानी कि आप सोचिए ये है ही नहीं, इसको आप लॉन्ग साउंड बोल रहे, आई लाइम, j I टाइम, ठीक है। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, तो मुझे प्लीज थम्स अप दीजिएगा, अगर पूछना चाहे तो जरूर पूछिएगा। ये राइमिंग स्टेप्स आप बना सकते हैं अपने, ठीक है। अब ये जो है डबल ई जो है दैट इज आल्सो लॉन्ग ई साउंड, डबल ई डबल ओ, इनको लॉन्ग साउंड बोलते हैं। डबल ओ की साउंड देते हैं, ओ की, कहीं पे ओ की साउंड देते हैं, कहीं पे ऊ की साउंड देते हैं। सो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ब ई बी, यानी कि आप बच्चों को जब बता देंगे कि डबल ई जहां पे भी नजर आएगा उसको हमने ई पढ़ना है, उसको हमने ए नहीं पढ़ना, ठीक है। तो वो कैसे पढ़ेंगे इसको, ब ई बी, ई श्री। अब यहाँ पे फिर वही रूल फॉलो हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया था, वाउल कॉन्सोनेंट वाउल। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ब आइक बाइक, आई, ठीक है, ई नहीं पढ़ेंगे। ब आइक बाइक, ह आइक हाइक, ब उक बुक, ह उक हुक। यानी कि यहाँ पे ओ जो है वो नॉर्मली टू साउंड्स देता है, ओ एंड ऊ लॉन्ग होता है और ओ जो है वो शॉर्ट होता है। तो ब उक बुक, ह उक हुक। ये फिर क्योंकि रीडिंग अब आपने BOO के बुक से नहीं कराना, याद रखिएगा। बार बार जो मैं आपसे कह रही हूँ, खुद प्रैक्टिस करें, टीचर्स की प्रैक्टिस करवाएं। मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि अगर आप फोनिक्स के थ्रू रीडिंग करवाते हैं तो KG लेवल तक आपका बच्चा एक्सीलेंट वर्ड्स को पढ़ सकेगा।
तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये भी आपके स्ट्रिप्स है। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि AR की आपने रिकग्निशन जब करवा रही, इट्स R। ICE जब भी है, इट्स आइस। SHCH हम कहते हैं कि ये एक साउंड बन गई है। इसको इसके आप फ्लैश कार्ड बना के बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये अब एक साउंड है। R, AR बच्चे को जहाँ पे भी नजर आएगा वो एर नहीं पड़ेगा, वो इसको R पड़ेगा। ICE उसको जहाँ पे भी नजर आएगा वो इसको आइस पड़ेगा, ठीक है। SH जहाँ पे भी नजर आएगा वो श पड़ेगा। CH तो जैसे आइस राइस, आइस माइस, ठीक है। R कार, जैसे प्रीवियस हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई, फिर आइस राइस, एट सैट, वो ऐश वॉश। अब यहाँ पर आपका SH को आपने ऑब्वियसली एंडिंग साउंड में आ रहा है तो आपने SH ही पढ़ाना है, तो ये आपकी रीजन। अच्छा, रीडिंग के पर्पस के लिए याद रखिएगा, आप ने जब वोकैबुलरी डेवलप करनी है, वोकैबुलरी एनहांस करनी है, तो मैंने आपके साथ वीडियोस शेयर किए हैं जिसमें कंपाउंड वर्ड की वीडियो है कि कंपाउंड वर्ड्स क्या, कौन से वर्ड्स होते हैं कि 2 मीनिंगफुल वर्ड्स जो है 1 न्यू मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, ठीक है। कंपाउंड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं कि 2 मीनिंगफुल वर्ड्स 1 न्यू मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। तो वो हम उसकी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है, उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन रीडिंग टारगेट जब आप रीडिंग रखेंगे, टारगेट जब आप वोकैबुलरी रखेंगे कि बच्चों की अपने वोकैबुलरी एनहांस करनी है, बच्चों की रीडिंग एनहांस करनी है, तो इस तरह का मटेरियल आपके पास कि आपने एक एनिमल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देनी है। नॉर्मली हम एनिमल्स के नेम्स लर्न करवाते हैं, लेकिन सिर्फ हम एनिमल्स के नेम्स लर्न करवाते हैं। उसके बैकेंड पे हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हमने उसके घर के बारे में बताना है, हमने उसके फूड के बारे में बताना है कि बेबी को क्या कहते हैं, वो खाने में क्या क्या उसको पसंद है, वो रहता कहाँ पे है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम दे सकते हैं। वो कितना तेज भाग सकता है, कितना स्लो भाग सकता है, वो खाने में मीट कौन से एनिमल्स यूज करते हैं। फर्दर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। तो लॉइन एंड कब, तो ऑब्वियसली लॉइन के बेबी को हम कब कहते हैं, लॉइन की बेगम को हम लॉइनस कहते हैं। लॉइन जो है वो डेन में रहते हैं। लॉइन जो है वो उनको मीट बहुत पसंद है। लॉइन अपने से छोटे एनिमल्स को खाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। फर्स्ट है लॉइन एंड कब, दिस इज बेसिक इन्फॉर्मेशन व्हिच यू आर गोइंग टू गिव टू द चाइल्ड। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने बताया कि लॉइन और कब, लेकिन इसी को ही आपने आगे क्या करना है कि आपने इसको मजीद इंफॉर्मेशन देनी है, मजीद उसकी वोकैबुलरी एनहांस करनी है, मजीद उसको जो है वो नॉलेज देना है। तो उसमें आप नॉलेज देंगे कि दिस इज द लॉइन, दिस इज लॉयनेस एंड दीज आर कब्स, ठीक है। सो दे ऑल वांट्स टू ईट मीट, or they live in a den, or they can run fast, they can eat small animals। मतलब ये complete information आपने बच्चे को लास्ट में देनी है। इसी से कैट एंड किचन के बारे में, सॉफ्ट होते हैं, 2 eyes हैं, 2 ears हैं, 4 legs हैं, ये प्रॉपर आप करवा सकते हैं। देन hen एंड chickens हैं, hen क्या है, chicks क्या है, और ये complete information, यानी कि you have to give them the total information about animals, like जो एनिमल्स, उनके बेबीज, उनका लाइफस्टाइल, वो खाते क्या है, रहते कहाँ है, ये तमाम। इसके बाद जो है वो आपकी और 3 दफा मैंने कर दिया, ये जैसे ये है रैबिट लिव्स इन बरोज, ठीक है। वो बरोज में रहते हैं, और बरोज में रहने का बेसिक पर्पस क्या होता है कि आप देखिए कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि एक तो बरोज में रहते हैं और बरोज बनाते भी खुद ही हैं, ठीक है। बेयर कहाँ रहते हैं, केव में रहते हैं। hen कहाँ रहती है, कूप में रहती है। तो ये क्या होगा कि एक नॉलेज आ जाएगा कि hen lives in coop। हमेशा मे बी इंफॉर्मेशन ना हो कि hen के घर को क्या कहते हैं। तो ये बेसिक वो इंफॉर्मेशन जो हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। फर्दर मजीद इंफॉर्मेशन उनके साथ साथ इस तरह से इनकी साउंड ऑफ एनिमल बच्चे बहुत खुशी से इनको एंजॉय भी करते हैं। डक जो है वो क्वैक क्वैक करती है, कैट जो म्याऊ करती है। एक मिनट, तो यहाँ पर क्या है कि कैच क्या करती है, म्यूज म्याऊ की साउंड बच्चों से निकलवाएं। जब बच्चे क्लास में निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कितना वो एंजॉय करेंगे। शीप जो है बाग करती है, इस तरह से आप हॉर्स की, तो ये सिंपल हमने आपके साथ थोड़ी सी शेयर की है, लेकिन आप मैक्सिमम एनिमल्स की जो साउंड्स जो शेयर करें। हम लोग को सिलेबस हार्ड पड़ रहा है, ठीक हो गया। सो ये क्या है, वोकैबुलरी कार्ड्स है। वोकैबुलरी मैं दोबारा से फर्स्ट वाला भी पढ़ लेती हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में वो चला जाए, है ना। ओके जी, पहले ये ऐप फैमिली है,
ए की फैमिली, ठीक है, और इसको मैं कंप्लीट पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं कुछ वर्ड्स को पढ़ूंगी। इट्स शॉर्ट ए साउंड, तो हम इसको पढ़ेंगे ख एब कैब, यानी कि इट्स एब फैमिली, इट्स एड फैमिली, एड एड, इट्स एग एग, एम एम, एन, apple app, at. So k ab cab, d ab dab, g ab gab, j ab jab, l ab lab, n ab nab, t ab tab, b ad bad, d ad dad, ad fad, h ad had, l ad lad, m ad mad, p ad pad, r ad rad, s ad sad, b ag bag, l ag lag, n ag nag, r ag rag, s ag sag, t ag tag, b am bam, h am ham, r am ram, b an ban, f an fan, m an man, p an pan, r an ran, ch an tan, v an van, k ap cap, l ap lap, m ap map, n ap nap, r ap rap, s ap sap, ch ap tap, b at bat, k at cat, at fat, h at hat, m at mat, p at pat, r at rat, s at sat, v at wet. अब मैं बाकी जो है वो 2 वर्ड्स पढ़ूंगी हर फैमिली का। इट्स एब फैमिली, एड फैमिली, एग फैमिली, एन फैमिली, एट फैमिली, देन एंड, एंड, then ant, ant, est, est. So verb, web, ed, bed, ed, fed, egg, beg, egg, leg, and den, and hen, at, bet, at, get, and bend, and lend, and mend, and rend, and send, and tend, and bent, and dent, and lent, and rent, and sent, and tent, and ये 4 letter word है, ठीक है, and went, and went, कितना difference है, and went and and went, best, best, est, lest, est, nest, est, pest, est, rest, est, test, est, best. सिर्फ बात पे ये प्रैक्टिस किए, अगर आपके 26 लेटर्स पे आपका फोकस हो जाता है तो ये वर्ड्स को पढ़ना बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद आपका आई साउंड है, ई साउंड, इसको हम ई बोलते हैं, ठीक है ना, ए। तो ब, इट्स इब फैमिली, एड फैमिली, इग फैमिली, इम फैमिली, इन, इप, इट, इड, इम, इन, ठीक है। ब इब बिब, इब फिब, j id did, h id hid, b ig big, j ig dig, j im dim, h im him, in fin, h in pin, l ip lip, r ip rip, h it hit, l it lit, k id skid। अब ये blend हो जाते हैं, s और k थोड़ा सा blend करेंगे, k id kid, sl id slid, sl im slim, ch im chim, ch in chin, sh in shin, tw in twin, sk in skin, th in thin, w in wim। तो ये मैंने सारे पढ़ दिए आपके साथ। देन आपका है ऑ फैमिली, पहले पढ़ते हैं ओ की। ऑ, इट्स ऑब, ऑड, ऑड, देन ऑग, ऑग, ऑम, ऑप, ऑप, ऑट, ऑट, ऑक, सी के 1 साउंड देता है ख की, ठीक है, सी के जहां पे भी है वो 1 साउंड देते हैं। और याद रखिएगा सी के हमेशा जो है वो वाउल के बाद आता है। जब वाउल है ना, वाउल के बाद अगर के की साउंड आनी हो ना तो सी के इकट्ठा आता है। इसको अब आप, ये आपका काम है कि आपने ढूंढना है कि मैंने ये आपको जो टिप दी है कि सी के कब आता है। सी के हमेशा वाउल्स के बाद आता है, बस ये आपने वर्ड्स मुझे ढूंढ के देने हैं कि कौन कौन से वर्ड्स है जिनके पास सी के आता है, ठीक है। देन ऑस, डबल एस की 1 साउंड देंगे, डबल एफ है, डबल एस है, ये 1 साउंड, डबल एल है, इसकी 1 साउंड, ऑग,
ob, ठीक है। b ob bob, l ob lob, then d ok dog, only one sound, k. L ok log, r ok rock, s ok sock, b os boss, l os lost, m os moss, t os toss, fr og frog, bl og blog, sl ob slog. Then last आपका u sound है, सॉरी, ये अ साउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे अब, अड, अग, अन, अट, अब, अग, अक, देखिए फिर वाउल के बाद सी क्या आ रहा है, ठीक है। अस, सुख, ड अब डब, ह अब हब, म अड मड, ह अड हड, ब अग बग, ड अग डग। Then b bum, g gum, b bun, fun, k up cup, k at cut, g at gut, gr up grub, shir up shrub. ये अब आपको शिर की साउंड तो पता है ना, sh up shrub, sh ug shrug। तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ होगा, लेकिन मैं इसकी फर्दर भी आप वॉइस रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। अदरवाइज वीडियो तो आपके पास आ ही रही है। ब अक बक, ड अक डक, अगेन वाउल के बाद सी के आ रहे हैं, ठीक है। वाउल के बाद जब ख साउंड होगी तो सी के आएगा। च अक ठग, ब अस बस, अस फस, ड्र ड्रम, थ क्र क्रम, प्ल प्लम। ये 5 वाउल साउंड्स की मैंने स्लाइड्स आपके साथ शेयर की। कोशिश करें कि अगर ये आप 5 साउंड्स क्लियर कर देते तो आपकी जो बुक है ना, वो मैंने देखी है, वो बुक आपको प्रॉपरली क्लियर हो सकती है, ठीक है। बात फिर से मैं कहूंगी कि जितनी दफा दे दें मटेरियल दे दें, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीजें आपके लिए सीखना मुश्किल होगी। तो आई होप इट्स क्लियर। अब अगर आपने हैंड रेज करना है, कोई सवाल करना है रिलेटेड टू दिस टॉपिक या इससे अलग कोई, देखें इन वेकेशन में टारगेट सेट कर ले कि आपने जो अपने बच्चों को रिकॉर्डिंग, ये जो रीडिंग वाला टारगेट है इसको अचीव करना है, इंग्लिश और उर्दू दोनों। अभी हम इंग्लिश कर रहे हैं, साथ ही ये थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर मैं साथ ही उर्दू रीडिंग पे आ जाऊंगी। जी कुछ पूछना है तो आई एम हियर। अच्छा क्लियर है तो thumbs up दे दें, मुझे पता चलेगा आपको सब कुछ क्लियर है। 1 2, सिर्फ 2 लोगों को समझ आई है, 3 हो गए, चले बाकी सब। अगेन वही है, 3, अनीला और शाबा एंड अलीहा, इन 3 के अलावा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा एनिमल्स के हम अभी उन बच्चों को फुल दें, मतलब उनके बेबीज का भी बताएं, उनके बाद उनके जो लिविंग है एरिया जैसे डेड है लाइन का, वो सब भी बताएं। मैम मुझे क्वेश्चन था कि कितने एनिमल्स, डिपेंड, देखिए ये वो जनरल नॉलेज है, ये वो जनरल नॉलेज है। आप अपना अपने पास करते कि आपको लगता है कि अगर आज मैंने बच्चों को समझाया, और एनिमल्स का ऐसा शौक होता है बच्चे के फौरन क्विज कर लेते हैं। देखिए ये वो वोकैबुलरी होती है जो मैक्सिमम आप दे सकते हैं जब बच्चे फ्री है ना, जब आपको लगता है कि फारिग हो गए और शोर कर रहे हैं और कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो आप किसी एनिमल को डिस्कस करना शुरू कर दें। देखिए याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से आपसे कहूंगी कि द चाइल्ड कैन लर्न 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस। बच्चे के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 7 मुख्तलिफ जबानें बोल भी सकता है और लर्न कर सकता है। तो इट्स अप टू यू कि आपने पहले 5 को किया, आपको लगा कि 5 तो हर बच्चे को आ गया, उसके बच्चों का भी पता है वो खाते क्या रहते क्या, तो 5 और ऐड कर दें। ये तो आपकी कैपेसिटी है कि वो फ्री टाइम जो लंच टाइम होता है उस टाइम पे आप उसको अवेल कर सकते हैं, या आप कह लें कि जब आपको लगता है कि बच्चे जो है वो थोड़े स्लीपी हो रहे हैं तो एनिमल्स को, यानी कि ये वो नॉलेज है जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, फॉर वोकैबुलरी एनहांसमेंट, फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। ओके ओके मैम, थैंक यू। वेलकम जी। जी और कोई? और पूछना रिलेटेड टू फोनिक्स की, अगर आपने कोई कोई किसी फोनिक साउंड के बारे में कोई कंफ्यूजन है या। जी मिस शाबा।
जी मैम, मैंने इसके हवाले से तो कुछ नहीं पूछना, मैंने आपके फैसलाबाद विजिट के हवाले से पूछना है आपके कि आप कब तशरीफ ला रहे हैं। ईद के साथ ही आपको पहुंच जाएंगे, मैं खुद इंशाल्लाह ईद के बाद ही आऊंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। मैं वेट मैं कर रही जब हूँ आऊंगी क्योंकि मुझे आपसे बहुत ज्यादा आपसे कांटेक्ट रूम की सेटिंग के हवाले से, मैंने रेनोवेशन के हवाले आपसे जरूर बहुत आऊंगी। गाइडलाइन। वेकेशंस में मेरी कोशिश है कि मैं जरूर आऊंगी, वैसे भी मैंने आना तो है ही है, इट्स कंफर्म कि मैंने आना है इंशाल्लाह। ठीक है, मैम भूल ना जाइएगा, मेरे साथ कोऑर्डिनेट जरूर कर नहीं, लीजिएगा। जरूर करूंगी, आऊंगी, सब से लाजमी आऊंगी। ठीक है, आना है मुझे, हर सूरत हर हाल में आना है। वेलकम थैंक जी सर। वाजिद, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम हमें ये बता दें कि कोऑर्डिनेटर ने क्या क्या आपको रिकॉर्डिंग कर कर सेंड करनी तो है। ये जो फाइव है ना, जैसे ये मैंने अभी 5 आपके साथ वाउल साउंड्स किए, तो इसके हर हर जैसे मैंने दो दो सुनाए ना, हर उसके दो दो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, साइड्स भी मैंने आपसे शेयर कर दी हुई है ना। तो जैसे अब ऐप फैमिली के जो है वो हर हर ऐप फैमिली है, एड फैमिली, हर फैमिली के दो दो वर्ड्स की रीडिंग करके मेरे से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतना मटेरियल मुझे भेजेगा जितना मैं सुन सकूं। ठीक है मैम एक क्वेश्चन नोट था, आपने मुझे लास्ट टाइम भी रिकॉर्डिंग्स भेजी थी, मैम इस दफ़ा भी रिकॉर्डिंग्स भेज दीजिएगा क्योंकि वीडियोस अभी तक हमारे साथ शेयर नहीं होती हैं। वो आपके गूगल पे नहीं होता था? मैम अभी तक उस पे नहीं आ रही है, हमारे जो सेंटर बना हुआ है मैं इसका CMS रिकॉर्डिंग अपनी शेयर करूंगी, मैं इंशाल्लाह उसमें मैं शेयर कर दूंगी, तो मैंने करना थैंक ही यू। करना। जी सर, वाजिद, आर यू देयर? यस मैम, जी ओके हो गया मैम। जी सर। सर रिकॉर्डिंग शेयर नहीं हो रही, साथ साथ शेयर कर दे ताकि रेपिटेशन इनकी साथ साथ चले। मैम असल में जो IT का हमारा एक है पर्सन, वो ओवरऑल उनको हेड कर रहा है, तो उसकी मसरूफियात ज़रा इस तरह की हैं। नए ठीक आपके है, नॉलेज में है कि AMD साहब आए हुए हैं, तो वो हाँ ज़रा जी इस बिल्कुल पे भी वापस। वर्किंग कर रहे हैं, तो वो ज़रा सिंगल बंदा है, ठीक तो है, वो मैं फिर वॉइस उससे रिकॉर्डिंग मजबूत। को भी शेयर कर तो दूंगी, जैसे ही इंशाल्लाह मैं वो वॉइस विजिट रिकॉर्डिंग। होते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ फिर एक ही सीक्वेंस के साथ वो हो जाएंगे। ठीक हो गया सर। ठीक है, ओके। बाकी वॉइस रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, क्योंकि व्हाट्सएप पे जरा इजी रहता है ना, आपके पास रिकॉर्ड में हो तो आप किसी वक्त भी सुन सकते हैं, तो मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये इन तमाम साइट्स की मैं शेयर कर दूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज प्रैक्टिस जरूर करें और अचीव करें इस गोल को कि रीडिंग आपकी अपनी परफेक्ट हो जाएगी, तो इंशाल्लाह बच्चों की तो हो ही जाएगी। तो कुछ और पूछना है तो पूछें, अदरवाइज फिर अल्लाह हाफिज करते हैं। और नेक्स्ट मैम ये है कि मेरा ख्याल है फ्राइडे ईद को आ रहा होगा, सो अब ईद के बाद ही हम रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ईद मुबारक इन एडवांस एवरीवन। चलिए ठीक है, ओके मैम, मतलब और बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह। आपकी तरफ से मैम एंड होनी है। हाँ जी, मैं वही करने लगी, बस मैं इंशाल्लाह मटेरियल में नेक्स्ट वीक का भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है, बल्कि मैंने कुछ वीडियोस शेयर किए, उसको जरूर देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन।